कुकिंग टिप्स की कंपटीशन में मैं 3 टिप्स दिखाऊंगी। क्या आप मान सकते हैं, ये मैंने 1 हफ्ते पहले धनिया काट के फ्रिज में रखा था। वो आज भी ऐसा ही फ्रेश है। तो धनिया को ऐसा फ्रेश रखने की विधि मैं आपको बताती हूँ। आज मैं आप लोगों को धनिया 8 से 10 दिन तक फ्रेश किस तरह से रखते हैं उसका तरीका बताती हूँ। यह हमें धनिया बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर हम लोग ऐसे ही लाके मार्केट से ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं तो वो खराब भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो ऐसा बंडल में आते हैं धनिया, उसको हम लोग थोड़ा सा ये जो रबर बैंड है वो निकाल देंगे और उसको पीछे से काट लेंगे। इतना काट लेंगे। एकदम आसान है। और इसमें से हम लोग अभी छांट लेंगे, देख लेंगे कुछ कोई खराब होगा तो वो निकाल देंगे। ये बहुत ही इजी वे हो जाता है, वरना एक एक पत्ता चुनने में, और ऑफिस वाले जो लोग जॉब करते हैं उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो यह हम लोग सफ़ा करके रखा होगा तो हमें दाल है, सब्जी है, उसमें हम लोग तुरंत से डाल सकते हैं। अब ये इसमें कोई तरह का खराब नहीं है, मैंने सब छान लिया है। अब मैं इसको अच्छे से छन्नी में डाल के धो लूँगी जिससे उसकी मिट्टी निकल जाए। अब मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। अब इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और सारी मिट्टी भी निकल चुकी है। इसको धीरे धीरे छोटे छोटे काट लेंगे। इस तरह से सारे धनिया हम लोग काट लेंगे और उसके बाद हम लोग उसको पेपर नैपकिन से थोड़ा ड्राई कर लेंगे तो उसका पानी है वो सारा इसमें एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो ये हमारा काफ़ी सारा ड्राई हो चुका है और अभी हम इसको पेपर नैपकिन के अंदर ही लपेट देंगे और फिर उसको बंद करके एक डिब्बे में रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे। तो यह हमारा 1 महीने तक ऐसे का ऐसा ही धनिया रहेगा। इसको इस तरह से बंद करेंगे, इस तरह से बंद करेंगे और इसको इस तरह से बंद करेंगे, ऐसा इस तरह से, और फिर हम लोग इसको एक डिब्बे में रख देंगे। इस तरह से अभी हम लोग ये धनिया डब्बे में, टाइट होगा डब्बा, उसी में पैक करके रख देंगे और फ्रिज में रख देंगे। तो यह खोलते ही हम लोग तुरंत फ्रिज में से निकाल के ही इस तरह से फिर धोने की ज़रूरत नहीं, ऐसे का ऐसा ही फ्रेश रहेगा। आप देख सकते हैं कि यह हम लोग 1 महीना तक भी खराब नहीं होता है, पूरा पानी इसमें एब्सॉर्ब हो जाता है। तो यही ऐसा ही का ऐसा ग्रीन रहता है और फ्रेश भी रहता है। तो मित्रों, ये मेरी क्विक एंड इजी रेसिपी आप भी आजमाइए और ऐसा ही फ्रेश धनिया आप अपने परिवार को और मित्रों को ताज़ा ही धनिया खिलाइए। थैंक यू। मेरी नेक्स्ट टिप है मावा बनाने की आसान रेसिपी विदिन 2 मिनट्स। उसके लिए मैंने 100 ग्राम दूध का पाउडर लिया है। उसको हम रोटी का आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंथेंगे। इसके लिए हम लोग पहले
3 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। 3 चम्मच में ही हमारा आटा गूंदना हो जाएगा। ये मावा हमें बाज़ार में शुद्ध नहीं मिलता है, तो यह हम घर में बनाते हैं। कई हमारी जो मिठाइयाँ हैं और हमें जो सब्जी में है, हम सब्जी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर में बनाया है तो हम तुरंत यूज़ भी उसका कर सकते हैं। इस तरह से ऐसी कंसिस्टेंसी बनेगी और एक गोला जैसा बन जाएगा। इसको हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे। तो ये हमारा 1 मिनट में ऐसा टेक्सचर होगा। उसको ठंडा होने देंगे। तो ये हमारा मावा देखिए ठंडा हो चुका है। इसको हम थोड़ा है तो हाथ से ही कर सकते हैं और ये फ्रेश है। और अगर आपको दानेदार चाहिए तो आप मिक्सी में इसको पल्स जो बटन होता है उससे आप कर सकते हैं। ये देखिए ये हाथ से ही हो जाएगा। बहुत अच्छा दानेदार मावा हो जाता है। इतने मावे के लिए हम हाथ से ही इतना अच्छा से कर सकते हैं। इसको मिक्सी की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ताज़ा और शुद्ध मावा तैयार है, जिसमें समय और पैसे की भी बचत होती है। तो आप इसे सब्जियों में और मिठाइयों में भी फ्रेश मावा इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। मेरी नेक्स्ट टिप है, हम कई बार बाजार से गुड़ लाते हैं, वो बहुत इतना सख्त होता है कि हमें काटने में बहुत परेशानी होती है और वह गुड़ हमें यूज़ करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो ये गुड़ हम लोग माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए रखेंगे और बाद में हम उसको निकालेंगे माइक्रोवेव में से, तो अच्छे से काट सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी मेरे पास कुकिंग की बहुत सारी टिप्स है, जिसमें समय की बचत, पैसे की बचत और काम हमारा आसानी से हो जाता है। थैंक यू।